जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर में किया हमला। भारतीय सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन। मेडिकल वीजा वालों को आज छोड़ना होगा भारत। पहलगाम हमले के बाद तनाव का माहौल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खुली पोल। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खुद कबूली आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के लिए बंद किए गए 45 पर्यटन स्थल। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला। 18 खुले पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई फोर्स। पुलिस, सीआरपीएफ और क्यूआरटी रहेगी मुस्तैद। पाकिस्तान ने जारी किया नो टर्म। 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद के बीच यातायात मार्गों को निष्क्रिय घोषित किया है। हवाई यातायात मार्गों पर पाक का निर्देश जारी करते हुए किया गया नो टर्म। पाकिस्तान के एक और मंत्री की गीदड़ भभकी। पाक के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा, भारत ने गलती की तो उसके जवाब में हम नई तारीख लिख देंगे। भारत के रुख से पाक सेना में खलबली। पीओके में लॉन्चिंग पैड खाली कराए गए हैं। बंकरों में शिफ्ट हुए आतंकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा अगले कुछ दिनों में भारत के साथ युद्ध होने वाला है। पहलगाम हमले को लेकर पाक पर फूटा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा। कहा बालाकोट जैसी कार्रवाई नहीं, फुल एंड फाइनल हिसाब जरूरी। आज भारत चाहता है वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो, इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान की वकालत। सैफुद्दीन सोज ने दिया बयान, कहा हमें मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की बात। कांग्रेस नेता सोज के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा सोज जैसे लोग दर्शाते हैं कांग्रेस का असली चेहरा। पाकिस्तान पर जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष फजल उर रहमान की गीदड़ भभकी। कहा भारत और इस्राइल का साथी, पहलगाम हमले से झाड़ा पल्ला। पहलगाम हमले को लेकर इजराइल की तरफ से आया बयान। कहा पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों से निपटना होगा। मथुरा में पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन। स्कूली छात्र और साधु संत प्रदर्शन में हुए शामिल। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहलगाम हमले पर जताया दुख। कहा देश भर में है आक्रोश, सरकार पर भरोसा जरूर लेगी बदला। कोर्स हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और उनको सजा जरूर मिलेगी। हम लोग सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, शर्मनाक है ये एक्चुअली। प्रो क्रिकेटर शिखर धवन का शाहिद अफरीदी को करारा जवाब। कहा और कितना गिरोगे, अपने देश की तरक्की में दिमाग लगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आतंकवादियों का, जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा पर लगाया आरोप। कहा सीएम योगी को बताया गौ भक्त और अखिलेश की तुलना कसाई से की। अजय जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में गाय कसाई को देखकर कांपती थी, ये अखिलेश जी सरकार में था। अब योगी की सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है, कितना अंतर हो गया है। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरोड़ ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने में अखिलेश कर रहे हैं संकोच। कि उन्होंने क्यों ऐसा चुना कि वो पहलगाम की घटना के हमारे खोए हुए साथी के परिवार के पास जाने में संकोच कर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा आरजेडी के लोग पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर कर रहे काम। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होंगे बर्दाश्त। जदयू के पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाता है, कतई बर्दाश्त नहीं जाकर के है, भारत का अपमान जाकर के है। साथ ही साथ आरजेडी का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। यूपी के लखीमपुर में मुस्लिम संगठनों ने किया पहलगाम आतंकी घटना का विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पहलगाम हमले को लेकर यूपी के फिरोजाबाद में लोगों ने किया प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर में डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जताया शोक। सरकार के हर फैसले का सम्मान करने की बात कही।
बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार पर उठाए सवाल, कहा राज्य में बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी, लेकिन सरकार नहीं दे रही ध्यान। आज भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, मीटिंग में कई फैसलों में लग सकती है मुहर। दोपहर 12 बजे सचिवालय में मीटिंग का होना है आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और देवरिया का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। एमजीएम की कोर्ट में मकोड़े मेहुल चोकसी की अपील पर आज होगी सुनवाई। सीबीआई के वारंट के खिलाफ चोकसी ने की है अपील। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कुल 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशी करने वाले आरोपियों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने के बाद इनामी बदमाश गुफरान घायल, हथियार और चोरी की बाइक बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली, लूट के सामान के साथ हथियार भी बरामद। शामी में पुलिस के हत्थे चढ़ा रेप और हत्या का आरोपी, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेरठ में महिलाओं से चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ लुटेरा, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण सेंटर तैयार। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए कुल 20 काउंटर। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हुए सेंटर। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की यात्रा का आगाज भैरवनाथ की पूजा के साथ शुरू हुई। केदारनाथ धाम की दिव्य यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन से पहले मंगल मंत्रों की गूंज, रोशनी से जगमगा उठा मंदिर। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। और आगे बढ़ते हैं, यूपी के लखीमपुर में मंदिर में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। इलाके में तनाव का माहौल। हरिद्वार में जमीन खरीद मामले पर उठे विवादों पर नगर निगम ने तोड़ी चुप्पी, सभी आरोपों को किया खारिज। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों पर अपनाया कड़ा रुख। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर के करीब बने मदरसों की जांच शुरू हो गई है। 3 मदरसे सील किए गए हैं। मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में नगर पंचायत पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, लोगों ने विकास नहीं होने की कही बात। मामले में अधिकारियों का बयान, बोले शिकायतों की कराई जा रही जांच। एमपी के छतरपुर में एसडीएम सीएमएचओ ने की बड़ी कार्रवाई। झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर मारा छापा। अवैध रूप से संचालित की जा रही थी क्लिनिक। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड का किया भांडाफोड़। धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, घर से मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के शामली में कुल्हाड़ी से युवक पर जानलेवा हमला। हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार के जगजीतपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। बिहार के मुजफ्फरपुर में खेत में मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी खबर। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष के घर की फायरिंग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में नाबालिग से दुष्कर्म, मुंह बोले मामा पर लगा दुष्कर्म का आरोप। आरोपी मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, एक दुकान से 80,000 रुपए किए पार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मौके पर कई लोगों को आई चोटें। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो आया सामने। एक शख्स को पीटता नजर आया पुलिसकर्मी, घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी के सीतापुर में बवाल, पीड़ित ने गाली गलौज और बाइक में आग लगाने का लगाया आरोप। वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का हुआ असर। युवक को बेरहमी से पीटने पर कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। युवक के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक शातिर को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री का फर्जी व्यवस्था अधिकारी बनकर एसपी को किया था फोन।
ये बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। मौके पर 3 महिलाएं हुई घायल। बवाल की वजह से कई घंटों तक लगा जाम। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने 3 सगे भाइयों को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। दबंगों ने कई वाहनों में लगाई आग। यूपी के सहारनपुर में संग्रह विभाग में तैनात अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप। किसान से 5,000 की रिश्वत लेने की बात आई सामने। अधिकारी के खिलाफ जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर कई लीटर शराब को किया नष्ट। साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने की दी सलाह। यूपी के शाहजहांपुर में आरोपियों को छुड़ाने के लिए हंगामा हुआ है। भारी संख्या में महिलाओं ने कोतवाली का किया घेराव। सपा नेता सूरजपाल सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे। बदायूं में पेट्रोल पंप पर हंगामा। खुद पर पेट्रोल डालकर युवक ने किया पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। काफी देर तक चला ड्रामा। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने आधी रात पहुंचा प्रेमी। ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। में इलेक्ट्रिक सामानों की शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। यूपी के बेनपुरी में आग का कहर। बैंक्वेट हॉल के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग। आग पर पाया गया काबू। यूपी के गाजियाबाद में आग का तांडव। एक इमारत में लगी आग। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। आग की चपेट में आने से झुलसी 30 साल की महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में चलते ट्रक में लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर आ रहा था ट्रक। यूपी के बेनपुरी में अराजक तत्वों ने खेत में लगाई आग। कई बीघा खेत की पराली जलकर राख हो गई। किसानों को हुआ हजारों का नुकसान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हादसा। श्रद्धालुओं की वैन हादसे का हुई शिकार। 2 श्रद्धालुओं की मौत, 5 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में डीरेल हुई मालगाड़ी। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। मामले में दिए गए जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में हादसा। गंगा में स्नान कर रहे युवक की डूबने से मौत। मृतक के परिवार में पसरा मामला। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट का ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। बलूचों ने हमला कर किया नष्ट। अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। गाजा में आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हमला। हमले में फर्स्ट टाइम पर रॉकेट का किया गया इस्तेमाल। इजरायल ने लेबनान पर फिर किया हमला। पिछले महीने लेबनान में 50 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था हमला। रूस में डीजल ईंधन टैंक में लगी आग। भयानक तस्वीरें आई सामने। आसमान में देखी गई आग की लपटें। ईरान के अब्बास बंदरगाह में लगी आग पर 50 घंटे बाद पाया गया काबू। हादसे में 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।